हेलो एवरीबॉडी। मैं पंकज एजुटेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल बटन को हिट करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करिए अपने फीडबैक। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम हैं ग्रो की ऑफिशियल वेबसाइट में और आज हमने ओपन किया है डाबर इंडिया का स्टॉक। आज 29 दिसंबर 2021 है। मार्केट क्लोज होने ही वाला है थोड़ी देर में और आज का इसका स्टॉक प्राइस है 566 रुपीज़ 95 पैसे और इसमें 0.80% की बढ़त देखी गई है। अगर हम इसकी 1 वीक की बात करें तो इसमें 1.24% की बढ़त है एक वीक में। 1 मंथ में इसमें 5.53% की गिरावट है और 1 वीक में 7.22% की बढ़त दर्ज की गई है। 3 इयर्स में इसने भारी भरकम रिटर्न दिया है 30.43% का और 5 ईयर में इसने 106.42% का रिटर्न दिया है। मतलब 5 साल में ही आपके धन को दुगना कर दिया है। अगर आप किसी बैंक में एफडी करते हैं तो हो सकता है कि आपको दुगना करने में, आपके धन को दुगना करने में 10 से 12 साल लग जाते, लेकिन ये 5 साल में ही दुगने से अधिक कर दिया है आपके निवेश को। अगर आप 5 साल पहले डाबर इंडिया में निवेश किए होते 1 लाख रुपए तो आज आप 2 लाख से अधिक के मालिक होते हैं। तो ये एक कंसिस्टेंट ग्रोथ देने वाले स्टॉक है। जैसा कि आप इसका स्टॉक प्राइस देख रहे हैं, ये कंसिस्टेंट ग्रोथ देता है। तो जैसा कि मैंने यूट्यूब की थंबनेल बनाई है कि आप इस पोर्टफोलियो को जिंदगी भर अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये अपनी सपोर्ट लाइन के बिल्कुल करीब है और इधर पर आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं और आपको एक बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। ग्रोथ के साथ ये स्टॉक अच्छा खासा डिविडेंड भी देता है, तो ग्रोथ और डिविडेंड दोनों का फायदा मिलने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। इसमें हम डाबर इंडिया के बारे में बहुत सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि इसके फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, न्यूज, डिविडेंड और इसके टारगेट, अपसाइड और वो कैसे आएंगे टारगेट। चलिए इस सब के लिए वीडियो पे बने रहिए। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं इसके ओवरव्यू परफॉर्मेंस के बारे में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज की इसकी परफॉर्मेंस है, इसने 561 का लो बनाया है और 570 का हाई बनाया है। हाई बनाने के बाद ये काफ़ी नीचे गिर चुका है। 52 वीक लो की बात करें तो इसका 52 वीक लो है 497.05 और 52 वीक हाई है 658.95 और ये 52 वीक हाई बनाने के बाद ये काफ़ी नीचे गिर चुका है, जिससे इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी आ चुकी है और इस मौके को आपको छोड़ना नहीं चाहिए। इसका ओपन प्राइस है 563.45, प्रीवियस क्लोज है 562.45। इसका वॉल्यूम जो है 13,21,993 का है। ये एक लार्ज कैप स्टॉक है, इसका वॉल्यूम अच्छा है। इसमें कभी खरीदी और बिक्री और बुक प्रॉफिट बुक किया जा सकता है क्योंकि इसमें अच्छी लिक्विडिटी है और ऐसे स्टॉक को खरीदने की मैं आपको सलाह देता हूँ। आज के दिन इसमें जो वैल्यू ट्रेड हुई है वो है 75 करोड़ की। इसकी मार्केट डेप्थ अगर देखें तो बाई ऑर्डर क्वांटिटी है 60.49% और सेल ऑर्डर क्वांटिटी है 39.51%। तो आज इसमें बुल मार्केट है, ज़्यादातर बायर्स ही हैं और सेलर्स बहुत ही कम हो चुके हैं। अगर एनालिस्ट की माने तो 71% एनालिस्ट इसमें खरीदारी की सलाह दे रहे हैं और 29% एनालिस्ट इसको होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। और अच्छी बात ये है कि इस स्टॉक को कोई भी एनालिस्ट सेल करने की सलाह नहीं दे रही है, तो ऐसे स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना ही चाहिए। और 38 एनालिस्ट ने इस पर अपनी रिसर्च की है, इसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल को जांच किया है। चलिए अब इसके हम फंडामेंटल को डिस्कस करें। इसका मार्केट कैप है 99,433 करोड़ का। ये एक लार्ज कैप कंपनी है, स्टॉक है। इसका पी निकल कर आता है 58.87, जो कि एक महंगा स्टॉक साबित होता है। इसके पी को देखकर यदि अगर किसी स्टॉक का पी 20 से ज़्यादा है तो एक महंगा स्टॉक है, लेकिन डाबर इंडिया एक ग्रोथ स्टॉक है और क्वालिटी होने के कारण इस पर बायर्स बने रहते हैं और उसको हाई वैल्यूएशन पे भी खरीदना चाहते हैं, इसलिए इसका पी बढ़ चुका है। इसका पी भी रेशो जो है 12.97 है। इसका मतलब ये अपने इंटरेस्टिक वैल्यू या वास्तविक मान से 13 गुना ज़्यादा पर बिक रहा है। एक महंगा जो इसको एक महंगा स्टॉक साबित करता है, लेकिन ज़्यादातर क्वालिटी वाले स्टॉक प्रीमियम वैल्यूएशन पर भी अवेलेबल होते हैं। हो सकता है कि ये आपको सस्ते वैल्यूएशन पे कभी मिले ही ना। इसका इंडस्ट्री पी 59.39 है। तो अपने इंडस्ट्री पी से अगर कंपेयर करें तो डाबर इंडिया आप अभी भी आपको एक सस्ते
वैल्यूएशन पे मिल रहा है। इसका आरओई जो है 23.73% है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अगर किसी भी स्टॉक का आरओई जो है 12% से ज़्यादा है तो एक अच्छा स्टॉक माना जाता है, लेकिन ये डाबर इंडिया का आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 23.73 है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसका ईपीएस जो है 10.23 है, वो भी एक पॉजिटिव है। डिविडेंड यील्ड भी इसकी ठीक ठाक है, 0.98% ग्रोथ के साथ। अगर आपके डिविडेंड भी दे रहा तो ये है सोने पर सुहागा, और इसकी बुक वैल्यू है 49.04। तो चलिए अब हम आगे इसका डिस्कस करते हैं, इसके फाइनेंशियल्स के बारे में। पहले हम क्वार्टरली फाइनेंशियल इसके देख लेते हैं। रेवेन्यू की बात करेंगे तो सितंबर 20 में इसका रेवेन्यू था 2516, दिसंबर 20 में इसका रेवेन्यू बढ़कर हो गया 2729, मार्च 21 का रेवेन्यू में कमी आई और ये हो गया 2322, और जून 21 में इनके रेवेन्यू में फिर बढ़ोतरी आ चुकी है और ये हो चुका है 2612, और सितंबर 21 में इनके रेवेन्यू हो चुके हैं 2818, जो कि पिछले सभी रिकॉर्ड को तोड़ चुका है, और ये सभी फिगर्स जो है करोड़ में हैं। प्रॉफिट की बात करें क्वार्टरली बेसिस पे तो सितंबर 20 में इनके प्रॉफिट थे 482 करोड़, दिसंबर 20 में इनके प्रॉफिट हो चुके हैं 492, जो कि प्रीवियस क्वार्टर से इसमें बढ़त दर्ज की गई है। मार्च 21 में इनके प्रॉफिट गिर चुके हैं 378, जून 21 में इनके प्रॉफिट फिर बढ़ गए 437, और सितंबर 21 में इन्होंने अपने पिछले सभी क्वार्टर के प्रॉफिट को तोड़ दिया, एक नया रिकॉर्ड बनाया 504 करोड़ का। इनकी नेटवर्थ जो है तेजी से आगे बढ़ रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। सितंबर 20 में इनकी नेटवर्थ थी 7128, ये सभी फिगर्स करोड़ में हैं। मार्च 21 में इनकी नेटवर्थ बढ़कर हो गई 7664, सितंबर 21 में इन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया नेटवर्थ का 8139। तो इनके फंडामेंटल्स जो हैं बहुत ही अच्छे हैं, इसको आप हमेशा याद रखिए, ये नंबर 1 का स्टॉक है। चलिए हम ईयर ऑन ईयर की बात करेंगे कि इनके रेवेन्यू कैसे रहे ईयर ऑन ईयर। तो जैसा कि आप ग्राफ में देख पा रहे हैं कि इनके रेवेन्यू जो है तेजी से बढ़ रहे हैं ईयर ऑन ईयर, और इसमें काफ़ी ग्रोथ देखी जा रही है। तो 2017 की अगर हम बात करें तो इनका रेवेन्यू निकल कर आता है 7701, 2018 में इनके रेवेन्यू बढ़ चुके हैं 7748, 2019 में इनके रेवेन्यू हो चुका है 8533, 2020 में 8704, और 2021 में इन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया है रेवेन्यू का, और वो है 9562। तो क्या ऐसे स्टॉक में आप निवेश नहीं करना चाहेंगे? मुझे तो लगता है कि हर भारतीय को ऐसे स्टॉक में निवेश करना चाहिए, और डाबर इंडिया जैसे स्वदेशी कंपनी में तो निवेश बनता ही है। प्रॉफिट की अगर बात करें तो 2017 के प्रॉफिट हैं 1277, 2018 में इनके प्रॉफिट बढ़कर हो गए 1354, 2019 में 1442, और 2020 में 1445, और 2021 में 1693, और इन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया है प्रॉफिट का 2021 में। तो ये कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखा रहे हैं, और ये ग्रोइंग स्टॉक है जो कि बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है, जो कि इसके प्रॉफिट में शो हो गया है। चलिए अब हम इसके नेटवर्थ की बात करें ईयर ऑन ईयर, तो ग्राफ देखकर ही पता चलता है कि इनके जो नेटवर्थ है तेजी से उसमें ग्रोथ नज़र आ रही है। ये देखिए इनके प्रॉफिट में बहुत तेजी से ग्रोथ नज़र आ रही है, और इससे स्टॉक में तो खरीदारी बनती ही है। चलिए इसकी हम नेटवर्थ की बात करें ईयर ऑन ईयर पर हैं हम, ये सभी फिगर्स करोड़ में है। 2017 में 4847, 2018 में 5707, जो कि प्रीवियस क्वार्टर से काफ़ी अधिक है। 2009 में थोड़ी सी गिरावट हुई 5632, और 2021 में इन्होंने 6606 का नेटवर्थ बना लिया है। 2021 में पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, और अब इनकी नेटवर्थ हो गई है 7664 की। तो गजब का स्टॉक है ये। चलिए कंपनी के बारे में जानते हैं। डाबर डाबर को कौन नहीं जानता, गांव से लेकर शहर तक पूरा देश, भारत का बच्चा बच्चा डाबर को जानता है, इनके प्रोडक्ट्स इतने पॉपुलर हैं। Dabur India Limited is a fast-moving consumer goods FMCG company. The company operates in various products categories such as hair care, oral care, health care, skin care, home care, and foods. Its business units include consumer care, business, foods business, and international business. The consumer care business unit includes healthcare, which consists of health supplements, digestives, over the
counter OTC and Ayurvedic ethical products and home and personal care, which consist of hair care, oral care, skin care, salon, and home care products. Its food business consists of fruit-based beverages and culinary pastes business. Its internal business unit offers a range of hair, skin, and oral care products in the Middle East, Africa, South Asia, Europe, and Americas. The company markets its products under the brands including Dabur Chyawanprash, Dabur Honey, Dabur Baby Vatika, Hajmola, Reel, Fem, Dabur Amla, and Dabur Red Toothpaste, among others. तो ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बनाते हैं और इनके प्रोडक्ट्स ना केवल इंडिया में बल्कि बाहर के मुल्कों में भी बहुत ही पॉपुलर हो चुके हैं। इनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है डाबर इंडिया लिमिटेड और इनकी ये कंपनी फाउंड हुई थी 1975 में और इनको 55 साल हो गए हैं। बहुत पुरानी कंपनी है भारत की। मैं इसके मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम तो यहाँ नहीं दिया है। एनएससी सिंबल है इसका डाबर। ये डाबर के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे डाबर च्यवनप्राश, सोप और ये पाउडर, फ्रूट जैम, हेयर ऑयल, रेड पेस्ट और ये डाबर का सिंबल है, रेड पेस्ट है, सोप है, जूस है। इस तरह के बहुत सारे स्किन केयर और हेयर ऑयल जैसे प्रोडक्ट्स मार्केट में बहुत ही पॉपुलर हो चुके हैं। अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास अच्छी खासी होल्डिंग है 67.36% की। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने भी इसमें गजब का पैसा लगाया है और ये है 21.35% की होल्डिंग फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास है। रिटेल एंड अदर्स के पास 7.93% की होल्डिंग है। अच्छे खासे म्यूचुअल फंड ने भी इस पर पैसा लगाया है। मीरा एसेट ग्रेट कंज्यूमर ने इस पर 1.41% की होल्डिंग लेके रखी है। बड़ौदा डायनेमिक इक्विटी ने इस 1.13% की होल्डिंग ली है। आदित्य बिरला ने 1.03% की होल्डिंग ली है। यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड ने 0.97% की इसमें होल्डिंग लेके रखी है। चलिए अब हम इसके डिविडेंड और न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। क्या है डिविडेंड इन्होंने दिया है और क्या न्यूज़ निकल कर आ रही है उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो ये बहुत ही बढ़िया डिविडेंड देने वाला स्टॉक है। देखिए साल भर में ही इसने 3 बार डिविडेंड दे दिया। अभी 11 नंबर को ही इन्होंने 2.5 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है और 29 जुलाई को 3 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है और 11 नंबर को 1.75 रुपीज़ का इन्होंने डिविडेंड दिया है। तो बहुत अच्छी डिविडेंड देने वाली कंपनी है। साथ में ये ग्रोथ स्टॉक भी है जिससे कि आप इसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं ज़िंदगी भर के लिए। ये कंसिस्टेंट ग्रोथ शो करता है। अगर इसकी न्यूज़ देखें तो न्यूज़ निकल कर आ रही है, रूरल से रेजिस्टेंट अर्बन सेल्स स्टिल नॉट इन लाइन विद द प्री कोविड ग्रोथ, डाबर इंडिया सीईओ। तो सीईओ का कहना है कि ये जो डाबर है अपने प्री कोविड ग्रोथ को नहीं पा पाए हैं और इनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है और कोविड जैसे ही ख़त्म होता है तो ये स्टॉक फिर से अपनी रैली शो करेगा। चलिए अब हम इसके टारगेट प्राइस को देखते हैं क्या टारगेट निकल के आ रहे हैं। तो हम ले रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट पर आप विश्वास कर सकते हैं जो कि ब्रोकरेज फर्म्स की रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं और ये रिपोर्ट है आईसीआई सिक्योरिटीज़ की। इनकी बहुत अच्छी रिपोर्ट रहती है और इनके मोस्टली टारगेट अचीव होते हैं। इन्होंने रिपोर्ट दी है बाई डाबर इंडिया, टारगेट प्राइस 700। इन्होंने 700 का टारगेट दिया है। अगर इस टारगेट पर आप बने रहते हैं तो आपको अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा। तो उनकी रिपोर्ट के मुताबिक आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज है जो बाई कॉल ऑन डाबर इंडिया। तो डाबर इंडिया पर इन्होंने बाई कॉल दी है विद टारगेट प्राइस ऑफ 700 का टारगेट इन्होंने फिक्स किया है। करंट मार्केट प्राइस ऑफ डाबर इंडिया इज रुपीज 608। टाइम पीरियड गिवन बाय द एनालिस्ट इज 1 ईयर। 1 ईयर के लिए इसको आप होल्ड करके चलिए। व्हेन डाबर इंडिया लिमिटेड प्राइस कैन रीच डिफाइंड टारगेट। तो अगर इस स्टॉक में फर्दर गिरावट होती है तो इसको आप बाई ऑन डिप्स कर सकते हैं। बहुत अच्छा स्टॉक है। तो 5%, 10%, 15% की गिरावट होने पर आप इसमें बाई ऑन डिप्स ऐड ऑन कर सकते हैं क्वांटिटी को। और जब भी इसमें रैली शुरू होगी तो इससे अच्छा आपको मुनाफा देने वाली कोई दूसरी कंपनी नहीं होगी। इसमें आपको 25% या 30% तक की ग्रोथ मिल सकती है अगर आप बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनाते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर अभी भी आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। इसको आप प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए इसको और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपकी कुछ कमेंट्स आप हमसे पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट अस।
Thank you for watching the video.